Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School, affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes, continue via live streaming classes. अशोकनगर जिले के नई सराय थाना क्षेत्र में डकैतों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 20 लाख रुपए की चांदी समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना से न सिर्फ लोगों में भय है बल्कि पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। सराफा व्यापारी रितेश सोनी के निवास पर यह डकैती हुई, जो पुलिस थाने से बिल्कुल नजदीक है। घटना की सूचना मिलते ही कस्बे के लोग घटना स्थल पर इकट्ठे हो गए। एसपी ने भी मौके पर जायजा लिया और घटना के संबंध में जानकारी ली। सराफा व्यापारी रितेश सोनी, जिनकी दुकान और घर थाने के बिल्कुल नजदीक है, यहां देर रात तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने छत के रास्ते से घुसकर डकैती की वारदात की। इस दौरान पीड़ित व्यापारी की वृद्ध मां को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट भी की और चाबियां छीनकर चांदी के जेवरात के अलावा नकदी ले उड़े। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों पर आरोपियों ने कपड़ा डालकर पहचान छुपाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि थाने के पास लगी विद्युत डीपी के सहारे डकैत छत के रास्ते से घर के अंदर पहुंचे और ऊपर सो रहे रितेश के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। बाद में नीचे पहुंचकर छानबीन की। करीब 1 घंटे तक डकैत घर में रुके रहे और आखिर में 4 बैग में भरी तकरीबन 45 किलो चांदी और 12,000 रुपए नकदी साथ ले गए। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। यहां पुलिस ने छानबीन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। करीबन 1 दर्जन लोग थे और करीबन लगभग 12:30 बजे के करीब वो कैमरे के माध्यम से देखा, 12:30 पे वो आ गई थी। नीचे का कैमरा बंद कर दिया उन्होंने और छज्जे के माध्यम से ऊपर आ गए वो। और इसके बाद वो दुकान में मेरी भी छानबीन की उन्होंने, कमरे भी देखे, उसमें कुछ नहीं मिला उनको। इसके बाद मेरी मम्मी नीचे सो रही थी, तो उसमें सो रही थी, गेट लगा के, तो उन्होंने गेट खटखटाया। तो उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कर्मचारी हो, उसने गेट बजाया हो, तो उन्होंने गेट खोल दिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनको बंधक बना लिया। कितना सामान लेके गए? चांदी का सामान ले गए। मेरे 4 बैग भरे रखे थे, चारों बैग चले गए मेरे। कितना सामान? करीबन वजन उसमें 40-45 किलो के करीब वजन था। कुछ नकदी भी लेके गए? हाँ, कुछ नकदी भी थे, कुछ नकदी रुपए भी थे। तो कितने होंगे नकदी? जी, नकदी कितने होंगे अंदाज? नकदी होंगे उसमें करीबन 10-12 हज़ार रुपये थे। चौकीदार था उसके लिए नहीं खुली? जी, चौकीदार था। चौकीदार क्या गहरी नींद में सो रहा था, उसको पता नहीं क्या सौंगा दिया कर दिया, तो उस वजह से वो नहीं पाया। और घटना की जानकारी कितनी जल्दी निकली आपको? घटना की जानकारी मैंने थाना प्रभारी जी को सूचना करी तुरंत, तो तुरंत आ गए वो। आपको कितने बजे जानकारी मिली? मुझे जानकारी मिली है करीबन 2:45 बजे। 2:45 बजे मम्मी को अंदर बंद करके गेट लगा के चले गए वो। फिर मम्मी ने गेट खटाया, आवाज़ आई, तो फिर मैं उठा, मैंने देखा कि मम्मी आवाज़ लगा रही हैं। लगभग कितनी देर रुके चोर? करीबन 1 से 1.5 घंटे के करीब रुके। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने इसमें पारदी और कंजर गैंग के शामिल होने का अंदेशा जताया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो दादा ज्वेलर्स वाले हैं, उनके दुकान में उसके चोरी हुई है और उसमें जो है भारी मात्रा में जो है, क्योंकि उन्होंने दुकान का माल अपने घर में रखा था, उसमें घर से उनको दे दिया है। इसमें कंजर और पारदी गिरोह की संभावना है। ये शायद वारदात देख के ऐसा लग रहा है, जैसे वीडियो देख के हम लोग पूरे टीम को एक्टिव किए हैं। गुना की टीम उसके साथ हमारी बात हुई, वहाँ हम लगाए हुए हैं। और सोशल मीडिया के भी जो हमारे कंपनी थानेदार हैं, जो पहले इससे पूरे काम किए हुए, उन सबको मैं इसमें लगा रहा हूँ। उनके जो हम फिंगर प्रिंट लिए है और एसएल टीम भी उस पर है। साथ ही जो है उसको मैं साइबर सेल से उसको करेंगे, उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द मामले को निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब ये सारे के सारे जो चोर थे या डकैत थे,
तो सभी चड्डी बनियान में थे, तो कहीं कोई क्षेत्र में चड्डी बनियान या अपने जिले में कोई चड्डी बनियान गिरोह की आमद दर्ज मान सकते हैं? दो चीज़ें हैं, कुछ तो उसमें कपड़े पहने थे, कुछ तो है एक तो बरसात का भी मौसम है, बरसात की मौसम है तो बारिश काफ़ी रात में बारिश हो रही थी, हो सकता है कि वो कपड़े जो है कम पानी है उसके कारण। दूसरा जो है हो सकता है कंजर, क्योंकि कंजर और भारतीय जो उन्होंने कुमराज क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, तो ये कुमराज में और जो एक और बनवाला थाना है उसमें हम उसको प्रयास कर रहे हैं। जब पहले स्थानीय से बिल्कुल लगा हुआ लगा हुआ है स्थान है, है। वहाँ चोरी हुई है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि पुलिस का तो हमारे लिए चैलेंजिंग है, हमारे लिए खुद की और पुलिस की चैलेंजिंग है और निश्चित रूप से हम उसको कोई भी इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। कहीं कोई इंस्ट्रक्शन दिए हो? हाँ, अभी मैं सभी एक मीटिंग लिया हूँ और एक टीम बनाया हूँ, पुलिस की स्कूल में एक टीम बनाया हूँ जिसमें कि हमने पुराने PI हैं जो यहाँ पर पढ़े रहे हैं, गुना में रहे थे, उनको और जो अनुभवी इसमें जो कांस्टेबल्स हैं जो कंजर पार्टी में ज़्यादा अच्छा काम किए उनको मैं टीम में रखा और टीम दे के उसको हम टीम दे के मामले दे पाए। कब तक खुलासे की उम्मीद कर सकते हैं? सागर टीवी न्यूज़ के लिए अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट।